नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता और आज का हमारा टॉपिक है रिश्तों को बचाएं एक सॉरी से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक सॉरी बोलकर अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। तो इस दुनिया में रिश्ते कभी अपने आप से नहीं टूटते। लोगों का रवैया, लोगों का व्यवहार रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए जब भी कुछ बोलने से पहले ज़रूर सोच लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। आपके शब्द किसी की खुशियों को ख़त्म न कर दें, सोच समझ के बोलें। इसलिए कितनी अजीब बात है कि बोलना सीखने के लिए 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, सोच समझ के बोलें। जो भी हम बोल रहे हैं किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें तोड़ना मत। क्योंकि जिस तरह पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। इसलिए रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय रिश्तों को। तो रिश्ते ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा तो आप कमा सकते हो ज़िंदगी में, लेकिन रिश्ता अगर टूट गया किसी से तो उसे कमाने के लिए हो सकता है पूरी ज़िंदगी लग जाए, फिर भी आप उसे वैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए रिश्तों पर ध्यान दीजिए। पैसा सिर्फ ज़रूरत है, लेकिन रिश्ते हमारा साथ देते हैं, हमें कभी कभी संभाल लेते हैं। तो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। रिश्तों को वैसे ही संभालें जैसे हम पैसा संभालते हैं कि पैसा कहीं खो ना जाए। वैसे ही चिंता कीजिए कि रिश्ता कहीं खो ना जाए, रिश्ता कहीं टूट ना जाए। पैसों की तरह संभालिए रिश्तों को। अब प्रश्न उठता है कि रिश्ते टूट क्यों जाते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लीजिए। हमारा ईगो, हमारा अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। कभी कभी हम अपने लोगों के साथ इतने अहंकारी हो जाते हैं, इतना अहंकार आ जाता है हमारे अंदर कि हम अपने रिश्तों को भी खो देते हैं, हम अपने रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि रिश्तों को संभालना है तो अहंकार को साइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ अहंकार बचेगा, ईगो बचेगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्षमा कितनी खुश नसीब है, क्षमा कितनी खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। लेकिन अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, पत्थर की तरह मत बनाओ अपने आप को। किसी भी दीवार में चुने जा सकते हो। जैसे गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जीवन भी है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। और जीवन का रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। इसलिए नफरत की गांठ को हटाइए, अहंकार की गांठ को हटाइए और रिश्तों को संभालिए। अदरवाइज रस नहीं रहेगा जीवन में। आनंद, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, रस चाहिए, तो गांठ को हटाना ही पड़ेगा। दूसरा कारण यह भी है कि जब हमारे रिश्ते टूट जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि परिस्थिति क्या थी, सिचुएशन क्या थी, बात क्या थी, मैटर था क्या एक्चुअली। हम जानने की कोशिश नहीं करते, और किसी तीसरे ने हमारे बारे में कुछ कहा या हमारे अपनों के बारे में कुछ कहा और हम उनसे जाके झगड़ा कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि दरअसल मैटर क्या है, मामला क्या है। मामला जानने की कोशिश करें, उसकी तह तक जानें। और जब भी दो पक्षों में अगर झगड़ा हो रहा है तो दोनों के पक्षों को जानने की कोशिश करें, इसके बाद ही किसी को जज करें। और जज वही तब इंसान कर सकता है जब उसे सही मायने में सारी परिस्थिति पता हो, सारे मामले की जड़ पता हो, मामला सही तरीके से उसकी जानकारी हो, तब जज करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही जज कर देते हैं बिना जाने बूझे, बिना समझे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। हो सकता है कि आपके जज कर देने से या हमारे जज कर देने से किसी का रिश्ता टूट सकता है, किसी की खुशियों में आग लग सकती है। तो जज तभी करें जब आपको सही मायने में मैटर पूरा पता हो। तीसरी बात यह है कि हम अपने रिश्तों में क्षमा नहीं करते, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, और हम दूसरों से उम्मीद ये करते हैं कि जब हम गलती करें तो कोई सामने वाला व्यक्ति मुझे क्षमा कर दे।
जब हम अपने आप के लिए हम जब गलती करते हैं तो दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि हमें क्षमा कर दिया जाए, तो हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते हैं? हमें भी क्षमा करना चाहिए। हमें सॉरी बोलने की आदत डालनी चाहिए, हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। नहीं तो रिश्तों को बनाने में आपको जीवन लग जाएगा, फिर भी आप रिश्ता संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीखें, झुकना सीखें। रिश्तों में त्याग समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर आप त्याग नहीं करते, समर्पण नहीं करते, तो आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे, आप सिर्फ अहंकार में रह जाएंगे। इसलिए झुकना बहुत ज़रूरी है। क्षमा कीजिए जिस तरह आप क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। कमज़ोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्तियों का गुण होता है, क्योंकि अगर हक है इंसान का गलतियां कर देने का, तो माफ़ी मांगने की जिम्मेदारी भी इंसान की है। कई बार हम इतने ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं कि हम ये इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आके सॉरी बोलेगा तभी मैं सॉरी बोलूँगा। हमारा इतना ज़्यादा हम मतलब ईगो हर्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हम मतलब दूसरों से नफ़रत करने लगते हैं, इतना ज़्यादा हम जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम हमारे अंदर क्रोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। अगर आपने ये सोच बनाए रखी है तो आप रिश्तों को नहीं संभाल पाएंगे, आप रिश्तों को खो देंगे। इसलिए जब भी आपकी गलती हो तो आप सॉरी बोलें, और गलती ना भी हो और आप अगर रिश्तों को बचाना चाहते हैं और रिश्तों की अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, तो जाइए सॉरी तब भी बोलिए जब आपकी गलती ना हो। क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति ये इंतज़ार कर रहा होता है कि आप जब सॉरी बोलेंगे तब वो सॉरी बोलेगा। हम एक दूसरे से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सॉरी कोई नहीं बोल रहा, और जब तक सॉरी नहीं बोला जाएगा, माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, क्षमा नहीं मांगी जाएगी, तब तक हम रिश्तों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम अपने रिश्तों को खोखला कर रहे हैं। आज हम समाज में देख पा रहे हैं कि किस तरह लोग ईगो में आकर, गुस्से में आकर अपने रिश्तों में आग लगा रहे हैं। एक दिन छोड़िए, महीनों छोड़िए, साल निकल जाते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, वर्षों वर्षों निकल जाते हैं, बात नहीं की जाती है, देखा भी नहीं जाता है किसी को। तो इस तरह से ज़िंदगी का ये मकसद नहीं होता है, ज़िंदगी का ये कोई जीने का तरीका नहीं है। रिश्तों को संभालिए, बहुत कीमती है ये रिश्ते। बात जो भी हो, दिल में रखी हो, सब साफ कर दीजिए। कुछ से माफ़ी मांग लीजिए और कुछ को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब। ज़रूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब मत फाड़ना। अगर आपके अंदर किसी को माफ़ कर देने का गुण है तो ये आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, बहुत ही लाभदायक है। कदर करना सीख लो, फिर ना बीती हुई ज़िंदगी वापस आएगी और ना ही बिछड़े हुए लोग। कीमत समझो, रिश्तों की कीमत समझो, क्योंकि रिश्तों में कभी अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, और रिश्तों में कभी भी शिकायत शिकवे नहीं होने चाहिए। रिश्तों में फिर समर्पण होता है, रिश्तों में सिर्फ त्याग होता है, वही सही मायने में सच्चे रिश्ते होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई नाराज़ है, कोई रूठा है, या हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है, तो जाइए और सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए, रिश्ते संभल जाएंगे। अभी भी वक्त है, सुधार लीजिए अपने रिश्तों को, मत खोइए, मत जाने दीजिए। इस तरह से रिश्ते बहुत मायने रखते हैं हमारे जीवन में। रिश्तों की वजह से हमारे जीवन में आनंद, खुशी, रस होता है। और अपने रिश्तों में विश्वास पक्का कीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए, और सामने वाले व्यक्ति पर भी विश्वास कीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत या दुनिया का कोई भी इंसान या दुनिया की कोई भी वस्तु आपके इस विश्वास को ना तोड़ सके और आपका रिश्ता कायम रहे। तो रिश्ते हम खुद संभाल सकते हैं, किसी और से मत उम्मीद कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं या हम अपनों से झगड़ा कर बैठते हैं और दूसरों के पास जाते हैं कि दूसरे हमारे
हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, आपसे अपनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे फैसला कर सकता है? ये हमें अपने आप से सोचना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि हम दूसरे के पास भागे भागे जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी समस्या का हल निकालेगा। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस मैटर को, उस मामले को आप जानते हैं, क्यों झगड़ा हुआ था वो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। वो 2 लोग जानते हैं जिनके बीच में ये झगड़ा हुआ था। इसलिए समस्या का हल खुद के पास है, अपने आप के पास है, ना कि दूसरों के पास। अपने आप से निकलिए, अपने आप से हल ढूंढिए, किसी और पर निर्भर मत रखिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और रिश्ते हमारे ज़िंदगी का अंश है, प्लीज़ इन पे फोकस कीजिए। अगर किसी से नाराज़गी है तो जाइए सॉरी बोलिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।